Dear student of 10th class, today we will do question number 5th of exercise 13.1. Sorry, 6th question. A medicine capsule in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to the each of its end. Figure 13.10 here. The length of entire capsule is 4 mm and diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप रफ स्केच बनाओगे। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल हमें क्या गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 14। जो डायमीटर है कैप्सूल का वो क्या है, 5 mm मिलीमीटर है हमारा। रेडियस हम निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैप्सूल इज 5/2 mm। जो ये डायमीटर है हमारा 5 है तो ये रेडियस क्या हो जाएगी 5/2। हेमिस्फीयर की इधर रेडियस है तो ये भी क्या होगी 5/2। सिमिलरली ये भी रेडियस 5/2 है और इधर भी क्या है 5/2। तो हम यहां से यहां तक की लेंथ निकालेंगे। एंटायर कैप्सूल 14 mm का है, उसमें से दोनों रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप निकालोगे हाइट और लेंथ, आप कह सकते हो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी, 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 5/2 माइनस में 5/2, 14 माइनस ये हो गया 5 = 9 mm। जो हमारी यहां से यहां तक की लेंथ है कैप्सूल की वो क्या आ गई है 9 mm। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है 6th क्वेश्चन में फाइंड इट सरफेस एरिया हमें कैप्सूल का निकालना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 मल्टीप्लाई में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों साइड हेमिस्फीयर है हमारे पास इधर और इधर, तो दोनों का हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है 2πRh प्लस में 2 मल्टीप्लाई में हेमिस्फीयर का 2πr²। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 2π = 22/7। रेडियस देखिए सिलेंड्रिकल और हेमिस्फीयर दोनों पार्ट की क्या है 5/2। जो ये हमारी h है सिलेंड्रिकल पार्ट की h है और ये हमने क्या निकाल ली है 9 प्लस में 2 2 जा 4 π = 22/7 एंड रेडियस इज 5/2 इंटू में 5/2। तो यहाँ पे देखिए एक 2 कॉमन है π/2 और r कॉमन है, तो हम 22/7 एंड एक r रेडियस हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा 9 प्लस में इस 4 में से 2 कॉमन आ चुका है, 2 रह जाएगा और ये दोनों चीजें बाहर जा चुकी हैं और एक 5/2। नाउ वी विल सोल्व इट। 2 से 2 कैंसिल करोगे 22 5 जा 110/7। सिमिलरली 2 से 2 कैंसिल 9 प्लस में 5। नाउ सोल्व इट 110/7 9 5 47 पे 2 जा 110 मल्टीप्लाई में 2 = 220 mm² is surface area of whole capsule. Now come to the 7th sum. A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. If the height and diameter of cylindrical part is 2.1 meter is height, 4 meter is diameter of cylindrical part respectively, and this length height of top is 2.8. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per square meter. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। ये एक टेंट है, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर से कोनिकल शेप है इसकी। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस, डायमीटर इज 4 एंड रेडियस ऑफ 4/2 करोगे ये। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। दोनों हमारी क्या है इक्वल है और ये कट करोगे तो क्या आ जाएगी 2 मीटर। रेडियस हमारी क्या है 2 मीटर। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैनवास ऑफ टेंट, कैनवास जो टेंट के लिए यूज किया गया है उसका हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। ये क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट
प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस में सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे स्लेंट हाइट हमें गिवन है 2.8। यहाँ पे आप राइट कीजिए एल ऑफ कोन, स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर। पाई आर एल, अब हम इसको सोल्व करते, पाई 22/7, रेडियस दोनों की इक्वल है, वो क्या है 2, स्लेंट हाइट हमारी क्या है 2.8 प्लस में 2 पाई अगेन 22/7, रेडियस जो हमारी गिवन है 2 एंड हाइट, ये जो हमारी हाइट है वो क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट की, और ये क्या है 2.1। नाउ वी विल सोल्व इट। तो यहाँ पे देखिए 22/7 एंड 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे रहेगा 2.8, ये दोनों यहाँ से कॉमन आ गई हैं, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4.2, 2 एंड 2.1 की मल्टीप्लाई होगी 4.2, 22/7 मल्टीप्लाई 2, इनका जब हम सम करते हैं तो ये होगा 7.0, 22/7 2, यू कैन राइट इट एज 7, 2244 मीटर स्क्वायर इज सरफेस एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट। नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट। यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है 500। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज इक्वल टू 500 रुपीज। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट ये हमारी आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई में 500 और ये हो जाएगा 22,000।